हाय हेलो। आप देख रहे हैं द मिर्ची फैंस और आज हम बात करने जा रहे हैं नए कृषि बिल की। यानी क्या है ये किसान बिल और किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या है एमएसपी जिसकी मांग किसान कर रहे हैं और सरकार है कि एमएसपी पे बात करने को तैयार ही नहीं। आइए समझते हैं इसे आसान भाषा में। तो मोदी सरकार ने लोकसभा में 3 कृषि विधेयकों को पारित किया, जिसको लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के साथ गठबंधन वाली पार्टियों ने भी बीजेपी से दरकिनार कर लिया है। आखिर क्यों बीजेपी की सहयोगी पार्टी भी बीजेपी का साथ नहीं दे रही हैं? क्यों ये पार्टियां भी इस बिल को किसान विरोधी बिल बता रही हैं? आइए जानते हैं क्या कुछ है इस बिल में और किस तरह से ये किसानों को फायदा या नुकसान पहुंचाएगी। फायदे की तो बात दूर है, अगर फायदा होता तो इस कड़ाके की ठंड में किसान सड़कों पर पानी की बौछार और टीयर गैस ना झेल रहे होते। पहला कानून है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। आइए बताते हैं आपको कि ये एपीएमसी क्या है। यही है जिसके लिए किसान विरोध पर उतरे हुए हैं। तो आइए नजर डालते हैं एक बार एपीएमसी पर। क्या है ये एपीएमसी जिसका जिक्र सरकार करने को तैयार ही नहीं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, यह एक मार्केटिंग बोर्ड है जो आमतौर पर भारत में एक राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है ताकि किसानों को बड़े खुदरा विक्रेताओं के शोषण से बचाया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि खेत से लेकर रिटेल प्राइस तक मूल्य उच्च स्तर तक ना पहुंचे। एपीएमसी के अंतर्गत राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में एक एपीएमसी केंद्र बनाती है जहां किसान अपनी उपज को लेकर आते हैं और उन्हें उनकी उपज को एक मिनिमम प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अधिकार दिया जाता है। इसलिए किसान अपने उपज को एपीएमसी केंद्र पर ही बेचना पसंद करते हैं क्योंकि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित किया गया है हर फसल के लिए उन्हें वो वहां मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर ये किसान अपने उत्पाद को एपीएमसी केंद्र के बाहर बेचते हैं तो उन्हें वो न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिलता। यही वजह है कि सरकार से किसान इस एमएसपी की मांग कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार ने कहीं पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं किया। सरकार सिर्फ ये कह रही है कि एपीएमसी केंद्र के बाहर किसानों को अपने उत्पाद को बेचने का अधिकार मिलेगा, लेकिन क्या उस अधिकार में यह अधिकार जोड़ा जाएगा कि जो बड़ा व्यापारी उनके उत्पाद को खरीदेगा वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगा या नहीं। सरकार इस पर कहती है कि हाँ, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, लेकिन सरकार ने कहीं पर भी इन बिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं किया। दूसरा बिल है एसेंशियल कमोडिटी बिल यानी आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020। यह प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तु की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज, आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रावधान करता है तथा इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। यानी अब आलू, प्याज, दाल वगैरह आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल नहीं होंगी, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। साथ ही इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि इसका जितना मर्जी स्टॉक करने वाला कर सकता है। भारत में अधिकतर किसान छोटे हैं जिनके पास पर्याप्त भंडारण की सुविधा नहीं है। ऐसे में ये किसान जब अपनी फसल को काटते हैं
या उखाड़ते हैं उसी समय वो उसे बेचना पसंद करते हैं। ऐसे में किसानों का आरोप है कि बड़े पूंजीपति इनका स्टॉक कर लेंगे और फिर यहाँ हमारे लिए अकाल पड़ सकता है। वो इन वस्तुओं को अपनी मनमानी कीमत पर हमें वापस बेचेंगे। तीसरा, किसान अनुबंध विधेयक 2020। इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी, फार्म प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। किसानों का आरोप है कि इस तीसरे बिल में भी सरकार चाहती है कि बड़े पूंजीपति कृषि क्षेत्र में आ जाएं। वो ये चाहते हैं कि किसानों की फसल अब कृषि भंडार में ना खरीदा जाए, एपीएमसी केंद्र में ना खरीदा जाए, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपति कृषि क्षेत्र में आकर इसका मुनाफा उठाएं, जिसका किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि एपीएमसी केंद्र के बाहर बेचने से उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं होता। ऐसे में सरकार इन तीनों कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात क्यों नहीं करती? हालांकि सरकार है कि इस पर बात करने को तैयार नहीं। यदि आप सभी तीन किसान बिल को पढ़ेंगे तो सरकार ने इसमें एमएसपी के बारे में बात नहीं की। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह मूल्य जो किसान को एपीएमसी केंद्र पर प्राप्त होता है उनकी उपज के लिए। किसानों और विपक्षी दलों को यह डर है कि इससे अंततः न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। ऐसे में किसानों का आरोप है कि सरकार अभी तो नहीं लेकिन भविष्य में एपीएमसी केंद्रों को बंद कर देगी, जहां उन्हें उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। अगर सरकार एपीएमसी केंद्रों को बंद करती है तो किसानों के पास बड़े पूंजीपतियों के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि इन कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं की गई है, इसलिए बड़े उद्योगपति इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। भारत में अधिकतर किसान छोटे हैं जिनके पास भंडारण की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें औने पौने दाम में अपने अनाज को बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने अनाज नहीं बेचा तो उनका अनाज घर पर पड़े पड़े सड़ जाएगा। इसलिए किसानों की मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार इन बिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूर जोड़े। लेकिन सरकार है कि मौखिक रूप से तो कह रही है लेकिन इसे लिखने को तैयार नहीं। ऐसे में शक तो पैदा होगा ही कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून में ना लाकर किसको फायदा पहुंचाना चाहती है। आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें एंड शेयर करें।